हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी सही चल रही होगी। तो जो हमने 30 डे का चैलेंज स्टार्ट किया है, आज उसका हमारा 12th डे है। 11th डे हो चुके हैं और कल हमने टारगेट दिया था कि पांचों सब्जेक्ट जो मोस्टली ये जो टारगेट चला हुआ है, ये हमारा जर्नल पेपर की तैयारी के लिए चला हुआ है कि कैसे भी 30 दिन में करके एक बार हम इसका सिलेबस कवर कर लें। जो नई चीज़ें अगर कुछ हैं वो सीख लें और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी हो जाए। फिर ज़्यादा जो प्रैक्टिस है वो उसके बाद होगी। और 2 दिन हमने रखे थे कि एक दिन हम टॉपिक रखेंगे और उनको करेंगे और नेक्स्ट डे उन्हीं की रिवीजन प्लस हम सब्जेक्ट के लिए भी टाइम निकालेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है। तो कल जो हमने टॉपिक दिए थे, जैसे जीके का दिया था, हिंदी का दिया था, इंग्लिश का दिया था, ये सब वगैरह थे। तो जो भी इनके टॉपिक दिए थे उनसे रिलेटेड जो भी वीडियोस वगैरह जो मेरे को लगी, या फिर जैसे हम पहले स्टैटिक जीके को कवर कर रहे हैं, डांस हो गया, फेस्टिवल हो गया, या जो भी कुछ मैंने कल आर्टिकल्स, इनके नोट्स भी भेजे थे आपको, सॉरी पीडीएफ भेजी थी इनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट थी, जैसे डांस की थी, फेस्टिवल की थी, ये सब मैंने पीडीएफ भेजी थी। वीडियो से तो देखो आपका ये है, जो आपको सही लगे वो आप देख सकते हो। तो उसके रिगार्डिंग मैंने पीडीएफ भेजी थी, वहाँ से कर सकते हो। लेकिन कुछ चीज़ें हमारे पास लिखी हुई ज़रूर होनी चाहिए। आज आप पढ़ रहे हो, मान लो वीडियो से देख ली, तो आज के लिए हो रहा है वो। आपके एग्ज़ाम 2 महीने बाद अगर एग्ज़ाम भी है तो एग्ज़ाम टाइम तक नहीं हो रहा है। एग्ज़ाम टाइम तक कैसे होगा? या तो आप उसको देख कर के लिख लो, फिर उसकी डेली वहाँ से रिवीज़न करो, या फिर आपको 1-2 बार रोज़ उसको पढ़ना होगा, थोड़ा-थोड़ा पढ़ना होगा। यहाँ चीज़ें याद नहीं करनी है। ये जो एग्ज़ाम है ये याद करने वाला नहीं है, ये एग्ज़ाम प्रैक्टिस का खेल है। आपको प्रैक्टिस करनी है बस, चाहे एक बार चीज़ें पढ़ लो, लेकिन अगर वो डेली आपने प्रैक्टिस कर ली, प्लस अगर उसके क्वेश्चन लगा लिए जिससे आपको आइडिया हो जाए कि एग्ज़ाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो आज का जो हमारा डे है, आज जो 12th डे है, आज हम जो कल हमने करा था उसकी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे इंग्लिश में प्रोनाउन है, प्रोनाउन काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो आप उससे इम्पोर्टेंट रूल्स ही कर लेना। अगर टाइम मिला तो हम लोग शेयर कर देंगे। तो उसमें सिर्फ आप क्वेश्चंस लगा के देखो, प्रोनाउन की जो बुक होती है, बुक के पीछे एक्सरसाइज होती है, वहाँ पे क्वेश्चंस है प्रोनाउन से रिलेटेड, उनको क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो। उसके आंसर में एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, तो आप क्वेश्चंस भी खाली लगा लोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें आइडिया हो जाएंगी। वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन से ये पता चल जाएगा कि हमें जो प्रोनाउन वाला चैप्टर उनमें से क्या चीज़ पढ़ने वाली थी और क्या नहीं थी। तो आज खाली आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, चाहे कम कर लेना। और हिंदी और मैथ में भी प्रॉफिट एंड लॉस चला हुआ था। अगर अभी भी लगता है किसी को नहीं कि अभी भी ये टॉपिक को टाइम चाहिए, तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ 4 दिन हमने इस पे निकाल दिया है, तो जितना इम्पोर्टेंस इसके आप टाइप देख लेना। जैसे वो पीडीएफ जो शेयर करी हुई है प्रीवियस ईयर की मैथ्स की, जो शेयर करी हुई है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस वाला टॉपिक से क्वेश्चन उठाना। आप उसके क्वेश्चंस देखना कि इस टाइप के क्वेश्चन आप कर पा रहे हो या नहीं, या फिर इसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो किस टाइप के आ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ टाइप से रिलेटेड होते हैं, 6-7 जैसे टाइप होते हैं। कि कॉस्ट प्राइस जब सेम दे दिया जाए तो क्या करना है, सेलिंग प्राइस सेम दे दिया जाए तो क्या करना है, 3 चीज़ें एक साथ अलग हो जाए, तो इस तरीके से चीज़ें हैं प्रॉफिट। तो ये थोड़े से टाइप हैं, ये आप करके 6-7 अगर टाइप भी आपने कर लिए उससे रिलेटेड, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करना, क्योंकि उसी से आइडिया होगा आपको कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आज अपने सब्जेक्ट को टाइम देना। जैसे कि आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के 20 से 30 क्वेश्चन लगा के ज़रूर देखना। प्लस ये भी देखते रहना कि क्या कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं आता, उसको नोट करते रहना कि जब भी आप रिवाइज़ करो, प्रैक्टिस करो, ताकि वो आप सीख लो। तो आज सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है। कल का जो हुआ है उसकी एक बार रिवीज़न करके, अगर रह भी गया है थोड़ा बहुत तो थोड़ा बहुत ही कर लेना, प्लस अपने सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है। क्वेश्चंस लगा के, और ये देखना है कि ये टॉपिक नहीं आता उसको उसी टाइम पे कर लेना है। धीरे धीरे थोड़ा भी करोगे, 10 क्वेश्चन भी लगाओगे, 10 क्वेश्चन में से अगर 2 टॉपिक भी निकल के आए हैं ऐसे जो आपको नहीं आते, तो उन 2 टॉपिक को आज ही कवर कर लो।
इम्पोर्टेंट चीज़ें नोट करते चलना, जहाँ आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अटको। मान लो आपका एक टॉपिक क्लियर हो गया, आपने उसके क्वेश्चंस लगाए, 10 क्वेश्चन लगा पा रहे हो, लेकिन एक क्वेश्चन में अटक गए, तो जहाँ अटक रहे हो उस पे काम करना है, जो हो रहे हैं उस पे काम नहीं करना है। तो आप ये चीज़ें ध्यान रख के चलो, जिन चीज़ों पे अटक रहे हो, जो चीज़ें नहीं है वो नोट करते चलो। और आज अपने क्वेश्चंस की खाली प्रैक्टिस करना, जो कल किया था उसके भी क्वेश्चंस लगाना और सब्जेक्ट के भी लगाना। और कल हमारा 13 डे होगा, फिर कल एक नए टॉपिक्स मिलेंगे आपको, तो आज प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।